आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय श्रवण को लेके है, सत्संग को लेके है, या सरल शब्दों में यूँ कहो कि आपका हमारा जो एक सुनने की स्थितियाँ हैं। देखिए, आज संसार में, विशेष रूप से भारत में, सत्संग की स्थितियाँ देखने में तो बहुत बड़े स्तर पर आ रही हैं। लेकिन फिर भी मनुष्यों का अपने कर्तव्यों के प्रति एक न्यूनता बनती जा रही है। मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करता, तो फिर निभाने की स्थितियों में तो वो बचता ही रहता है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ अक्सर साधारण स्तर पर आपको में बहुत हल्के में लगती हैं। इन सभी स्थितियों को मनुष्य कोई विशेष स्तर पर महत्व नहीं देता। मात्र कुछ कर्म कांडों की स्थितियों में ही अपने जीवन को एक दिशा देता है। या यूं सरल शब्दों में आप कहो कि परमात्मा को पाने का आपका मेरा कोई लक्ष्य कभी होता ही नहीं है। क्योंकि पाने का लक्ष्य तो तभी होता है जब आप परमात्मा से पहले जुड़ना चाहते हो, परमात्मा को जानना चाहते हो। अब परमात्मा को जानने के लिए या तो आप स्वयं शास्त्रों का स्वाध्याय करो, या फिर जिन एक गुरुओं ने उन शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है, उनकी बातों को आप गंभीरतापूर्वक सुने। देखिए, सुनना मात्र 1% की ही सफलता है। सुनने को ही एक श्रवण कहा जाता है। कहते हैं ना, आप श्रोताओं का बहुत-बहुत स्वागत है। श्रोता का मतलब ये कान से सुनने की स्थितियाँ हैं। यदि आपका हमारा सुनना अभी गहरा नहीं है, ऊपरी-ऊपरी स्तर पर ही है। सर, हम बच्चों को बार-बार कहते हैं ना कि मन लगा के पढ़ो। मन लगा के का मतलब मन बुद्धि जब निरंतर सुनने में, पढ़ने में होती है, तभी तो वो ज्ञान की स्थितियाँ, चाहे वो भौतिक ज्ञान की स्थितियाँ हों। जब तक ज्ञान भीतर नहीं जाता, देखिए, आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आत्मा परमात्मा तो देखिए चेतन सत्ता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आत्मा को ज्ञान एक लेने की स्थितियाँ का मतलब केवल इतना ही है कि अनादि काल से आपकी हमारी आत्मा का ज्ञान वो कमजोर हो गया है, ढक गया है। शास्त्रों में उसी को ही अव्रत की स्थिति से कहा है। जैसे आप देखिए, सुबह सूर्य का प्रकाश आता है, उस प्रकाश को आने से यदि आप रोकते हो, तो आप खिड़की दरवाजे बंद कर देते हो, पर्दा आगे कर देते हो। ढकना का अभिप्राय पर्दे से ले लो, किसी भी तरह का एक रुकावट की स्थितियाँ हैं। और रुकावट करने के पीछे का मेरा उद्देश्य क्या है कि आप परमात्मा को अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से चाहते नहीं हैं। देखिए, ऐसी बातें कहने में, सुनने में अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हम देखिए पूजा पाठ करते हैं और भी कुछ धार्मिक स्थितियों में अपने आप को संलग्न रखते हैं। लेकिन ये सभी स्थितियाँ मानसिक स्तर पर जब तक नहीं उतरती, देखिए, जो तो लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने, ये 3-4 महीनों में देखिए बहुत ही सात्विक स्थितियाँ आप और हम देखते हैं। इन सात्विक स्थितियों में मनुष्य कुछ आंशिक स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर परमात्मा से जुड़ता हुआ कहो, कुछ कर्म कांड करता हुआ दिखाई देता है। इन कर्म कांडों को देखिए, यदि आप लोभ से, भय से करते हो, तो कुछ ऐसी स्थितियाँ, यानी कि कुछ वक़्ती तौर पे आपकी हमारी सात्विक स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन वो स्थितियाँ वक़्ती तौर पे ही होती हैं।
जबकि संसार को भोगने की स्थितियाँ, संसार को पाने की स्थितियाँ, उन सभी स्थितियों को आप बहुत ही गंभीरता से लेते हो, जिसके फलस्वरूप संसार से आपका हमारा जुड़ना निरंतर गहरे तल पर बनता जा रहा है। आज संसार में देखिए 24/7 विषय भोगों की जो एक आसक्ति है, आसक्ति का अभिप्राय 5 भोग्य विषयों के प्रति एक लोलुपता से है। आपका हमारा एक झुकाव कहो, रुझान कहो, एक प्रवृत्ति कहो, तो विषय भोगों के प्रति बनी ही हुई है। इन विषय भोगों की आसक्ति ही आपको में स्थूल शरीर के स्तर पर रोगग्रस्त भी करती है। आप देखते हो, आपके हमारे जीवन में देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कितने ही रोग बढ़ते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि आपका हमारा भोग विषय बिगड़ते जा रही है। जितना भोजन आपके हमारे शरीर को, पेट को चाहिए, उससे कहीं अधिक आप और हम अपनी दिनचर्या में, चाहे नाश्ते का समय हो, दोपहर का, शाम का, रात का, ये सभी स्थितियां देखिए दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। हो सकता है ऐसी बातें देखिए हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब आपका हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है, या आज देखिए कलयुग के समय में भौतिक स्तर पे तो बहुत उन्नति होती जा रही है, सुख सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे हैं। अब वो सुख सुविधा के साधन बढ़ने से आपके हमारी जो एक जीवन है, स्थूल शरीर के स्तर पर, वो सुविधाजनक बनता जा रहा है। सुविधाजनक होने के कारण ही वो खाना-पीना बढ़ गया है, और खाया-पिया बड़ा जो भी आप अधिक मात्रा में लेते हो, उसमें पाचन क्रिया में अवरोध आ गया है। यानी कि उसमें पाचन की स्थितियाँ कमज़ोर होती हैं। कमज़ोर होने का मतलब ही यही है कि जब कि हमारे जीवन में व्यायाम की स्थितियाँ घटती जा रही हैं, क्योंकि सुख-सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे हैं, आरामदायक स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो ये सभी स्थितियाँ को हमें प्रमाद में गिराती हैं। प्रमाद में गिरने पे ही इन सात्विक स्थितियों को, गुरु के प्रवचनों को सुनने में, शास्त्रों का स्वाध्याय पढ़ने में भी रुचि नहीं होती। देखिए, इन सभी स्थितियों के पीछे का जो एक अंतर्द्वंद है, उसको आपको में समझना होगा। इसीलिए देखिए, आज हम कुछ मिली-जुली चर्चा इस दृष्टिकोण से कर रहे हैं कि आपका हमारा जो स्थूल शरीर के स्तर पर बिगड़े हुए जो भोग विषय हैं, वो एक मर्यादा में आ जाए। जब तक भोग विषय मर्यादित नहीं होंगी, तब तक परमात्मा को जानने की देखिए भीतर से मन बुद्धि के स्तर पर कभी भी कोई इच्छा प्रबल रूप से बनती नहीं है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। देखिए, जब सुनना ही गहरा नहीं है, वो तो बहुत ही एक आरंभिक स्थिति है। जैसे आप खेल जगत में देखते हो ना, क्वार्टर फाइनल होता है, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल। अब फाइनल में जीतने के बाद ही आपको भी एक विशेष प्रकार का गोल्ड मेडल मिलता है, कि इनके अर्थ बीच में कुछ बाधा आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए, इन सभी स्थितियों को जब आप गंभीरता पूर्वक नहीं लेते, देखिए, जब आप फाइनल का मैच जीत जाते हो, इन स्थितियों को अक्सर हम देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों से भी जोड़ देते हैं। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर ही यदि आपके हमारे भोग विषय अभी बिगड़े हुए हैं, तो फिर आपका जो श्रवण करने की स्थितियाँ हैं, सुनने की स्थितियाँ हैं, वो भीतर से श्रद्धापूर्वक बन नहीं पाती। जब तक सुनना गहरा नहीं होता, तो देखिए वो भीतर मन बुद्धि के स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत नहीं बनाती। अब देखिए, सुनने की स्थितियाँ तो घंटे की, 2 घंटे, 4 घंटे, कितने कोई चौबीसों घंटे आप और हम सुन तो नहीं सकते।
हमारी वीडियो भी देखिए 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो हालाँकि हमारी एक वीडियो देखिए तकरीबन 5 वर्ष पहले पौने 3 घंटे की भी बनी थी। मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म है, क्योंकि लोगों की कोई इतनी बड़ी-बड़ी वीडियो पे रुचि नहीं थी, तो फिर उसके बाद हमने कभी उतनी बड़ी वीडियो बनाई भी नहीं। 1 डेढ़ घंटे की तो बहुत वीडियो हमारी है, लेकिन हमारी एक साधारण स्तर पर 30, 35, 40 मिनट तक वीडियो बनाने का हमारा एक प्रयास रहता है। लेकिन कभी-कभी स्थितियों को समेटने में देखिए जिस बात को लेके हम आरंभ करते हैं, तो उस पर विशेष जब तक आप और हम एक चिंतन नहीं करते। शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, जो मनुष्य सत्संग नहीं कर देखिए एक साधारण स्थिति में सत्संग को लोग वृद्धावस्था के साथ ही जोड़ कर रखते हैं। बचपन अवस्था की स्थितियाँ तो देखिए भौतिक स्तर पे भी कुछ विशेष विकसित नहीं होती। बच्चे भी आरंभिक स्तर पर देखिए भौतिक शिक्षा के लिए भी कुछ रोते-धोते ही जाते हैं। जब बड़ी कक्षाएँ आरंभ हो जाती हैं, तो उनका रोना-धोना भी बंद हो जाता है, संसार की स्थितियाँ समझ में आने लगती हैं। यानी कि भौतिक शिक्षा के महत्व का उनको बोध होने लगता है। हालाँकि भौतिक शिक्षा के पीछे भी आपका बड़ा लक्ष्य क्या है? संसार को पाना। संसार को पाने का अभिप्राय पकड़ने से है, भोगने से है, उस संसार में जीने से है। देखिए ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनको मैं सरल शब्दों में देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता इन 5 एसों से जोड़कर समझाता हूँ। और इसी तरह 3 एस सेवा, सत्संग, स्वाध्याय को मैं सात्विक स्थितियों से जुड़कर एक समझाता हूँ। देखिए किसी तरह कोई बात आपके बारे टिक जाए, रुक जाए, जब हम किसी विशेष उदाहरण द्वारा कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसकी बात की गंभीरता को हमें समझना चाहिए। इसलिए तो आज हमने देखिए वीडियो का विषय क्या रखा है? श्रवण को। क्योंकि जब तक सुनना गहरा नहीं होगा, पढ़ना गहरा नहीं होगा। देखिए श्रवण में सुनने की स्थितियाँ तो प्रमुख रूप से आती हैं। इसी को ही आप पढ़ना से भी ले सकते हो। क्योंकि आँखों का विषय क्या है? पढ़ने से, कानों का विषय सुनने से है। दोनों ही स्थितियों में देखिए आप और हम ज्ञान से जुड़ते हैं। एक स्तर पे भी देखिए अध्यापक, टीचर जब आपको कक्षा में पढ़ाता है, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख कर, कुछ बोलकर और यही स्थितियाँ आप घर पर पढ़ते हो, ट्यूशन लगाते हो, जो भी स्थितियाँ हैं। देखिए भौतिक ज्ञान लेना है चाहे आध्यात्मिक ज्ञान लेना है। हालाँकि आध्यात्मिक ज्ञान की स्थितियों को तो हम बार-बार लेने से कम जोड़ते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा, मेरी आत्मा 84 लाख प्रकार की योनियों में भले ही 80 लाख प्रकार की तो नीचे की तामसी निंदनीय योनि है। लेकिन उन योनियों के जीवों की आत्मा, जीवात्मा वो भी आपके बारे समान ही है। आत्मा में कोई भेद नहीं है। कभी-कभी हम देखिए अपनी चर्चाओं में कह देते हैं ना, ये पापात्मा है, ये जीव एक पुण्यात्मा है। वो कारण शरीर के संस्कारों के आधार पे देखिए कुछ शब्दों को संसारी भाषा के अंतर्गत बोल दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना सूर्य डूब गया है, सूर्य निकल आया है। इनके पीछे के कारणों को आप हमें समझना है। देखिए 84 लाख प्रकार की योनियाँ ये तो कार्य रूपी हैं। इनके पीछे का कारण एक कार्य शरीर है। जब तक कारण शरीर बना रहता है और ये तब तक बना रहता है जब तक उसमें कर्माशय की स्थितियाँ रहती हैं, संस्कारों की स्थितियाँ रहती हैं। देखिए साधारण बोलचाल में हम कर्माशय शब्द बोलते हैं, शास्त्रों में तो कर्माशय को भी धर्मा अधर्म संस्कार से जोड़ते हुए कहा गया और जिनको हम संस्कार कहते हैं, उनको तो देखिए संस्कार एक वासना रूपी कहा जाता है। ये जब गहरे तल पे देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आप जैसी-जैसी कुछ क्रियाएँ करते हो, अच्छी बुरी, वो आदतें बनती हैं। एक बात को आप बार-बार दोहराते हो, जैसे हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त में मेरा उठने का एक
आदत को, स्वभाव को, संस्कार को। देखिए, आदतें स्थूल शरीर के स्तर पर बनती बिगड़ती रहती हैं। अब कोई मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में 2-4 दिन उठा, सर देखिए हम दिवाली के दिनों में, गुरुपुरब के आस-पास की स्थितियों में हम देखते हैं, प्रभात फेरियाँ निकलती हैं, मनुष्य उनमें भाग लेता है, सुनता है। लेकिन ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर पहुँचती नहीं है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की भीतर से एक जिज्ञासा बनाओ, एक तीव्र इच्छा बनाओ। जैसे धन कमाने की आपकी तीव्र इच्छा बनी रहती है, यानी कि भौतिक स्थितियों में भोग विषयों के प्रति जब तीव्र इच्छा होती है, तो परमात्मा को जानना, समझना, जुड़ना, इसी को तो शास्त्रों में कहा गया ना, ब्रह्म जिज्ञासा रखो। अब ब्रह्म जिज्ञासा रखने पे ही तो आपको हमारा सुनना, श्रवण करना गहरे तल पे होता है। पढ़ने की स्थितियाँ भी फिर गहरे तल पे होती। यदि सुनना, पढ़ना गहरे तल पे अभी हुआ ही नहीं, तो फिर मनन की स्थितियाँ, चिंतन की स्थितियाँ तो आरंभ ही नहीं हो। देखिए, चिंतन मनन की स्थितियों का अभिप्राय सूक्ष्म शरीर से है। ये सुनना आँखों का और कानों सा श्रवण की स्थितियाँ हैं। हालाँकि आँखों से तो हम पढ़ते हैं, पढ़ना, सुनना दोनों एक समान स्थितियाँ हैं। शास्त्रों में तो बार-बार यहाँ तक है, जो मनुष्य जीवन में सत्संग नहीं करता, उसमें पशु वृत्तियाँ पनपने की संभावना प्रबल होती जाती है। पशु वृत्तियाँ क्या हैं? आहार, मैथुन, निद्रा है। देखिए, इन सभी स्थितियों में ही यदि मनुष्य योनि पाकर आप और हम इन 4 पशु वृत्तियों में ही अपना जीवन बिता रहे हैं, तो निश्चित रूप से कि हमारे कर्मों में कोई निखार, संवार आ नहीं पाता। निखरने का अभिप्राय, सुधरने का अभिप्राय सात्विक स्थितियों से। यूँ तो देखिए, तमोगुण को एक निंदक स्थितियों से, हम कहते हैं ना, कानून का पालन करो। सर मेरी चर्चाओं में एक शब्द बार-बार दोहराया जाता है, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो, यातायात के नियमों का पालन करो, और भी सरकारी आदेश जो भी कानून बने, वो हम सभी भाई-बहनों के विकास के लिए हैं, सुखमय जीवन के लिए हैं, सुख, शांति, भाईचारे का वातावरण बना रहे। इन सभी स्थितियों को आप और हम बहुत हल्के में लेते हैं। मैं तो देखिए छोटी-छोटी बात को भी बहुत गंभीरता से लेता हूँ। आजकल जैसे देखिए सर्दियों के दिन हैं, अब मनुष्य देखिए मूँगफली छटा हुआ छिलके दाएँ-बाएँ सड़कों पे फेंकते हैं, और वैसे हम चर्चाएँ करते हैं कि सड़कें गंदी हैं। तो गंदी करने में देखिए कोई पशुओं का विशेष हाथ नहीं है, पक्षियों का विशेष हाथ नहीं है, इंसानों का ही हाथ है। आपकी हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, खाना-पीना बिगड़ता जा रहा है। आप अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति सचेत नहीं होते। देखिए, अक्सर हम कहते हैं ना, विदेशों में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। देखिए, सरकारों की भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन आपकी हमारी स्वयं की भी तो कुछ अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति एक जागरूकता होनी चाहिए। हालाँकि ये सब शिक्षा के स्तर पर भी विशेष महत्व रखती है, लेकिन ये सभी स्थितियाँ देखिए पढ़े-लिखों लोगों के साथ भी अक्सर देखने को मिलती है। हालाँकि देखिए, इन सभी स्थितियों में आज हमारा कोई विषय नहीं है, क्योंकि ये सभी स्थितियाँ मनुष्य में गैर जिम्मेदार एक अनुशासनहीनता बनाती है। देखिए, अनुशासन में आपके हमारे जीवन एक व्यवस्थित बना रहता है। हम तो बार-बार यहाँ तक कहते हैं ना कि रात को समय पे सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में पिछले लगभग 26, 27, 28 वर्ष हो गए होंगे कि मैं 1, डेढ़, 2 बजे उठने का एक स्वभाव संस्कार अब बन गया है। तो फिर उन सभी स्थितियों का आपको में लाभ मिलता है। देखिए, जिस गुण का आप संग करते हो, उस गुण का संग के साथ-साथ वो रंग हमारे जीवन में बनता जाता है। स्थूल शरीर के स्तर पर भी लाभ होता है, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर विचारों की सात्विक स्थितियाँ बनती हैं।
ये चिंतन मनन की स्थितियों का अभिप्राय देखिए, जब आप गहरे तल पे शोध करते हो, अपने जीवन को संवारने के प्रति सचेत हो जाते हो, तो फिर उन स्थितियों में आपका मन सुनना गहरा होता जाता है। उस सुने हुए गहरे चिंतन को, श्रवण को फिर आप चिंतन मनन में अपने जीवन को सुधारने में लगा सकते हो। और ये स्थितियाँ जब निरंतर आपके हमारे जीवन में मरते दम तक बनी रहती है, तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर अच्छी आदतें बनती हैं। मन बुद्धि के स्तर पर बढ़िया अच्छे विचार, सात्विक विचार बनते जाते हैं। और ये फिर आगे बढ़ते-बढ़ते कारण शरीर में पहुँच के शुभ संस्कार बनाते हैं। देखिए ये प्रक्रिया शब्दों में भले ही 1, 2, 4, 5, 10 मिनट में हम समझा देते हैं, लेकिन एक शुभ संस्कार बनाने में, एक बुरा संस्कार समाप्त करने में, ये पूरा जीवन भी देखिए छोटा पड़ जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको में गंभीरतापूर्वक लेना होगा। देखिए संसार को पाने का, भोगने का शास्त्र भी कोई देखिए वैसा विरोध नहीं करते। जैसे हम शब्दों में देखिए बार-बार कहते हैं ना, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। ये एक समझाने के सूत्र है। सत्वगुण की प्रशंसा करो। देखिए सत्वगुण की प्रशंसा होने से ही तो आप सत्वगुण से जुड़ना आरंभ करते हो। सत्संग में रुचि जगने लगती है। शास्त्रों का स्वाध्याय आप गंभीरता पूर्वक सुनते हो। गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनते हो। ये सभी स्थितियाँ श्रवण की हैं। जब सुनना गहरा हो जाएगा, तो उस सुने हुए स्थितियों को आपको चिंतन करना है, विचार करना है कि मेरा स्वयं का जीवन कैसे-कैसे बीत रहा है। ये जन्म मरण की क्या स्थितियाँ हैं? ये 84 लाख प्रकार की योनियों का क्या महत्व है? देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों में आप यदि गंभीरतापूर्वक विचार करोगे, तो ये जो 80 लाख नीचे की योनियाँ हैं, ये तो बहुत बड़ा अनुपात कुछ आपको हमें इशारा करता है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है। तो पाप कर्म तो तभी अधिक होते हैं जब मनुष्य पहले कानून का ही उल्लंघन करता है। अब देखिए लाल बत्ती के इर्द-गिर्द आपका कैसा-कैसा अन एक रुकने का कहो, चलने की स्थितियाँ और भी देखिए अनुशासन की स्थितियाँ। ये आपका बड़ा जैसा-जैसा स्वभाव बढ़ जाता है। देखिए अच्छा स्वभाव बनाने के लिए तो मनुष्य जोनी मिली है। और यदि आप इस स्वभाव को बिगाड़ लेते हो, तो फिर देखिए इन सात्विक स्थितियों में सत्संग सुनने की स्थितियों में कोई रुचि नहीं। हमारे पास तो कभी-कभी आप भाई-बहनों के कुछ ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि आपकी वीडियो में हमारी रुचि बन नहीं पाती, ये वीडियो समझ नहीं आती, ऊपर से ही चली जाती। देखिए आरंभिक स्तर पर जब ज्ञान में स्थितियाँ मजबूत नहीं होती, अब बच्चे को यदि आप कॉलेज में बैठा दोगे तो उसको वहाँ की पढ़ाई-लिखाई समझ नहीं आती। बच्चे को तो देखिए 1 से 10, 10 से 100 तक गिनती गिनने में भी पूरा साल लग जाता है। लेकिन शुरुआत तो देखिए बच्चे को कॉलेज से नहीं, नर्सरी कक्षा से ही होती है, प्ले स्कूल से ही होती है। शास्त्रों में तो देखिए बेमन से किए गए सत्संग की भी कोई निंदा नहीं है, विरोध नहीं है। जैसे बच्चे आरंभिक स्तर पर रोते-धोते जाते हैं, ठीक इसी तरह राशि मनुष्यों का भी परमात्मा के प्रति, सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के प्रति कोई इच्छा नहीं होती, रुचि नहीं। इसका कारण क्या है? तो हमारा जो स्वभाव पहले का बन चुका है। देखिए स्वभाव को, संस्कार को इस जैसा-जैसा आप बना चुके हो, चाहे वो पूर्व जन्म के मनुष्य योनियों का पहले का बना हुआ है, चाहे वर्तमान जीवन का। देखिए जैसा आप संग करोगे, जब आप संग रजोगुण का भरपूर करते हो, तमोगुण का संग करते हो, तो उससे संबंधित ही तो रंग के हमारे मन बुद्धि में, कार्य शरीर में देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर इंद्रियों द्वारा आपकी हमारी जितनी भी अच्छी बुरी क्रियाएं होती है,
उनका प्रभाव मन बुद्धि के स्तर पर पड़ता है। अब मन बुद्धि के स्तर की स्थितियाँ ही फिर धीरे-धीरे कारण शरीर में पहुँचती। अब कितने मनुष्य देखिए कारण शरीर को एक ज्ञानपूर्वक समझते नहीं और कितने ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने कभी अपने कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। तो जब स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपका हमारा जीवन बीत रहा है, तो ये ज्ञान में स्थितियाँ गंभीरतापूर्वक आप जीवन में लेते नहीं हो। देखिए मनुष्य जीवन में ही आप अपने आध्यात्मिक एक उन्नति को एक दिशा दे सकते हो, गति दे सकते हो। ये गति दिशा का अभिप्राय योग की स्थितियों से है। योग का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से है। इन सभी स्थितियों में प्रवेश तभी हो पाता है जब आपका स्थूल शरीर के स्तर गहरे तल पे श्रवण होगा, सुनना, पढ़ना, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियों में इन पर चिंतन करना। देखिए बेमन से किए गए सत्संग का कुछ घंटों तक ही असर होता है। ब्याह शादियों में जाते हो, रुचि पूर्वक जाते हो। मन बुद्धि के स्तर पर विशेष एक आकर्षण होता है, तो वो आपके मेरे स्वभाव में पहुँच जाता है। आप शमशान घाट में खड़े हो, वहाँ कुछ क्षणिक वैराग्य जगता है, लेकिन उन सभी स्थितियों को आप उस वातावरण से जैसे ही बाहर निकलते हो, तो वो स्थितियों पर हम फिर चिंता नहीं करते, अपनी संसारी दुनिया में फिर खोने लगते हैं। तो फिर वो रजोगुण, तमोगुण का ही प्रभाव निरंतर हमारे जीवन में बना रहता है। देखिए सतोगुण का विशेष संग जिसको हम बार-बार कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये ब्रह्म मुहूर्त सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियाँ हैं। देखिए कुल घंटे प्रतिदिन 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे में तीनों गुण नित्य बने रहते हैं। तीनों गुणों के हिस्से में 8-8 घंटे आ जाते हैं। अब इन 3 गुण क्योंकि नित्य रहते हैं, तो एक गुण प्रधान, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण रहता है। अब देखिए, अब जैसे संसद में चलती किसकी है, कानून किसके द्वारा बनते हैं? सत्ता पक्ष द्वारा। सत्ता पक्ष का अभिप्राय प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री का अभिप्राय आप एक प्रधान गुण से ले सकते हो। देखिए, जिस गुण की प्रधानता आपके हमारे स्वभाव में, व्यवहार में होगी, फिर चलती उसी की है। चलने का अभिप्राय मन बुद्धि में वैसे ही विचार उस गुण के आते हैं और स्थूल शरीर के स्तर पर अच्छे विचार आएँगे, तो वो अच्छे कर्म ही तो करवाएँगे। देखिए, मन बुद्धि कारण शरीर के स्तर पर जिस गुण की प्रधानता होगी, जैसे संसद में जिस दल का प्रधानमंत्री हो, अब गौण का मतलब क्या है? अब विपक्षी दल की स्थितियाँ ले लो और अति गौण का अभिप्राय निर्दलीयों से ले लो। देखिए, बात की गहराई को आप समझो, आपके हमारे जीवन में जैसा-जैसा एक स्वभाव बन जाता है, कुल मिला के आपको में सतोगुण का संग करना है। सतोगुण का संग लाभदायक स्थिति है। अब मनुष्य अपने जीवन में जितना अधिक लाभ कमा सकता है, कमाना चाहिए। कमाने का अभिप्राय कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने की स्थितियों से। कारण शरीर में जितने शुभ संस्कार बन जाएँगे, वही तो मन बुद्धि में विचारों की स्थितियाँ बनाते हैं। अन्यथा भोगों के यदि बुरे संस्कार राजसी, तामसी बन गए हैं, देखिए जब राजसी स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं और बिगड़ती तो तभी है जब सत्संग कमज़ोर होता है। सुनना आपका कमज़ोर हो जाता है, सुनने में रुचि नहीं होती। केवल शाब्दिक स्तर पर ही स्थितियाँ रुकी रहती हैं, तो फिर शास्त्रों का जो एक शाब्दिक स्थितियों के अर्थ समझ नहीं आते, उनके भावार्थ को भी समझ नहीं आते। यूँ तो देखिए भागवत कथाओं के ऊपर कितने ही साप्ताहिक यज्ञ होते हैं, गीता ज्ञान यज्ञ कितने होते हैं, लेकिन मनुष्य उनके अर्थ, भावार्थ जब तक गहरे तल पर अपने जीवन में उतारता नहीं, तो फिर स्थितियाँ केवल शाब्दिक स्तर पर रहती हैं और शाब्दिक स्तर पर भी यदि आपकी हमारी स्थितियाँ
मन बुद्धि के स्तर पर आंशिक पहुंचती है, सुनना गहरा नहीं होता, तो फिर स्थितियों में कोई सकारात्मक परिवर्तन आपके हमारे जीवन में देखने को मिलता नहीं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझिए। रजोगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है, और सत्संग करने की स्थितियां का अभिप्राय गहरे तल पे सुनने पढ़ने से है। फिर इस पर चिंतन मनन मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में करते रहो, ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते जाएं। देखिए, कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने से ही फिर धीरे धीरे आपके संसार के प्रति, विषय भोगों के प्रति एक रुचि, सकामता समाप्त होने लगेगी। परोपकार के कार्यों में भी निष्कामता आने लगेगी। तो फिर सहज ही कर्म योग की स्थितियां बनती हैं। फिर ज्ञान योग, भक्ति योग की, ये योग की स्थितियां ही आपके मेरे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। और शुद्ध कमाई आप और हम जितनी मनुष्य जीवन में कर सकते हैं, करनी चाहिए। हम तो बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु को लूटो, शास्त्रों को लूटो, परमात्मा को लूटो। लूटने का अभिप्राय, आप जितना आनंदमय स्थितियाँ बनाओगे, और आनंदमय स्थितियों को बनाने के लिए परमात्मा की सुमुखता चाहिए। परमात्मा एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। संसारी स्थितियाँ जितनी भी हो, चाहे बड़े से बड़े उद्योगपति की हो, चाहे प्रधानमंत्री पद की हो, फ़िल्मी जगत के सुपरस्टार की हो, खेल जगत के नामी-गिनामी खिलाड़ी की भी हो, ये सब भौतिक स्थितियाँ हैं। भौतिक स्थितियाँ तो मरने के साथ ही देखिए समाप्त समझी जाती है। और कभी-कभी तो ये भौतिक उपलब्धियाँ जीवन के रहते हुए भी कुछ काम नहीं आती, कि इनके बहुत गहरे अर्थ होते हैं। वो जैसे-जैसे शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझ में आएगा। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठो। स्थूल शरीर के स्तर पर भी आपको हमें लाभ मिलता है। रोगग्रस्त की स्थितियाँ बनती नहीं है। तो फिर आपका एक राशि स्थितियाँ जो दिन में आपके इर्द-गिर्द घूमती हैं, वो एक मर्यादा में रहती हैं। यही मर्यादा का पाठ तो प्रभु राम जी ने त्रेता युग में समझाया, और यही मर्यादा को धर्म से जोड़ते हुए प्रभु श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के घोड़ों की स्थितियों को, लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश दिया है, कि परमात्मा की सम्मुखता बनाओ। ये सभी स्थितियाँ कि हमारे जीवन में जितने गहरे दिल पे बन जाएँगी, उतना आपका मेरा जो एक दृष्टिकोण है, वो सहज ही बदलने लगेगा। फिर वो भौतिक दृष्टिकोण एक मर्यादित रहेगा। जीवन की अवस्थाओं तक ही आपकी हमारी जो एक दिनचर्या है, वो व्यवस्थित अनुशासित बनी रहेगी। और शेष समय फिर परमात्मा से जुड़ने का कहो, आध्यात्मिक लाभ कमाने की स्थितियाँ कहो, आध्यात्मिक उन्नति कहो, योग की स्थितियाँ, यानी कि कार्यशील आप और हम जितना अधिक शुद्ध कर लेते हैं, फिर आत्मा पे जो पहले अज्ञानता की स्थितियाँ, आवरण की स्थितियाँ थी, कि रजोगुण, तमोगुण, ये आत्मा के ज्ञान को कमज़ोर करते हैं, जो परमात्मा से विमुख करते हैं, क्योंकि ज्ञान में स्थिति ही परमात्मा से जुड़े रखती है। ज्ञान में स्थिति जुड़ने से ही आपको फिर परमात्मा की सम्मुखता से आनंद की झलकियाँ मिलती हैं, और फिर आपका हमारा ज्ञान कभी आवृत होता ही नहीं है। इस संसार के सम्मुख होते हुए यदि आप सत्वगुण का संग करते हो, तो ज्ञान में स्थितियाँ बनी रहती हैं। रजोगुण का संग अधिक होने से कुछ धुंधली स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ बनती हैं, और उस रजोगुण के कारण ही यदि हमारा तमोगुण भी बार-बार छलांगे लगाना आरंभ हो गया, फिर मनुष्य कानून का उल्लंघन भी करता है, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म करता जाता है। ये बिगड़ी हुई स्थितियाँ क्रमशः बिगाड़ती हैं, और बिगड़ा हुआ कर्मशः पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति दिलवाने में बाधक बन जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा। ऐसी सात्विक शुभ स्थितियाँ कि हमारी बने, ताकि आपका हमारा सुनना, श्रवण करना गहरा हो, आध्यात्मिक स्तर पर आपकी हमारी एक उन्नति के दरवाजे खुलते जाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, या सर्व कल्याण वृक्ष की
प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में अब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र धीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियोज़ में कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगी हो, आपका कोई सुझाव हो या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।